माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एग्जिस्टेंस ऑफ इंटीग्रल बेसिस पार्ट 2 में थ्योरम के एक पार्ट का जिक्र करने जा रहे हैं। लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n be a set of generators for a finitely generated Z मॉड्यूल M। यहां पर M एक फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल है, Z मॉड्यूल है, जिसके जनरेटर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n है। एंड लेट n be a सब मॉड्यूल, n उसका कोई सब मॉड्यूल है, देयर एग्जिस्ट, ये ए पार्ट है, बीटा 1 बीटा 2 बीटा n इन n, फ्रॉम ये n से बिलोंग करेंगे, विद m इज लेस देन इक्वल टू n सच दैट n तो इसके इक्वल हो, z बीटा 1 z बीटा 2 z बीटा n, एंड जो बीटा i है वो ऐसे बने, j ग्रेटर देन इक्वल टू i p i j अल्फा j वेयर 1 i m एंड p i j बिलोंग्स टू z। ये फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। We will proceed by induction on the number of generators of a Z module, यानी कि जो नंबर ऑफ जनरेटर n है, n के ऊपर इंडक्शन लगाएंगे। यदि हम n को 0 ले लेते हैं, देन m इज, यहां पर दिया हुआ है, फाइनाइटली जनरेटेड बाय 0 एलिमेंट्स। 0 एलिमेंट्स का मतलब एम्प्टी सेट। सो m कुछ और नहीं, ये मॉड्यूल होगा, 0 मॉड्यूल। then its submodule has only one possibility। क्या पॉसिबिलिटी है भाई? that is n is equal to m, and that is this। so then n must be finitely generated। क्यों? क्योंकि n m के इक्वल है, m भी फाइनाइटली जनरेटेड है, तो n भी फाइनाइटली जनरेटेड होगा। तो दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 0। अब हम इसके ऊपर इंडक्शन लगाना चाहते हैं। We assume that we have proved the above statement to be true for all Z modules with n minus 1 or lesser fewer generators।
and proceed to prove it for n। और किसके लिए प्रोसीड करेंगे? n के लिए प्रूव करेंगे। हमें गिवन है कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n be the generators of R module n। Okay, now we define a new now we define m dash, वो भी सब मॉड्यूल। किसका? सब मॉड्यूल किसका होगा? बट नेचुरल m का ही होगा। जनरेटेड बाई अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n ओवर z। ये हमने एक सब मॉड्यूल मान लिया है m का, जो कितने एलिमेंट से जनरेट होता है जी? n-1 से। ये ध्यान रखना, ठीक है। नाउ डिफाइन n डैश। n डैश क्या है यहां पर? n इंटरसेक्शन m डैश। m एज जो कि क्वेश्चन में बताया गया है कि m जो है एक सब मॉड्यूल है n का, m का, जो किसकी मदद से बन रहा है? ठीक है, जिसके जनरेटर है m ओवर z। ठीक है, अब हमने एक नया मॉड्यूल लिया था m डैश, वो किससे जनरेट हुआ था? इनसे। अब ये जो है, ये सब मॉड्यूल है, ये दो सब मॉड्यूल्स का इंटरसेक्शन है। n इज ए सब मॉड्यूल ऑफ m, m डैश इज ए सब मॉड्यूल ऑफ m, तो इसलिए n डैश इज आल्सो ए सब मॉड्यूल ऑफ m। n डैश किसका सब मॉड्यूल होगा? m का। n डैश क्या लिखा है हमने? n इंटरसेक्शन m डैश। यदि इस क्वेश्चन में n की वैल्यू 1 होती तो m डैश को मजबूरी में ये मॉड्यूल होना पड़ता, क्योंकि यदि n डैश की डिग्री 1 है, n इक्वल 1 है, इसका मतलब वो केवल एक एलिमेंट से जनरेट है, अल्फा 1 से, और जो m डैश बनाना है उसमें पहले है को तो छोड़ना है आपने, तो इसलिए ये क्या बनेगा? ये केवल 0 से बनने वाला बनेगा। ठीक है, ओके। अब बात यह है कि इस n के बारे में बताते हैं, n क्या होगा। तो n देखो, m डैश 0 है, हमारे पास इस n के बारे में क्या खासियत होगी? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन n कितने एलिमेंट से बना है? बीटा से, m से, और दिस m इज लेस देन इक्वल टू n। यदि n की वैल्यू 1 है तो यहां से हमारे पास m के लिए दो पॉसिबिलिटी है, एक तो 0 और एक 1। यदि m 0 है, इसका मतलब n ये है, और ये केवल किससे जनरेट होता है जी? दिस इज जनरेटेड बाई, हाँ जी, दिस इज जनरेटेड बाई एम्प्टी सेट। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और यदि ये है n, तो हम कहेंगे कि n इज जनरेटेड बाई ए सिंगल एलिमेंट। n इज जनरेटेड बाई ए सिंगल एलिमेंट। n इज जनरेटेड बाई ए सिंगल एलिमेंट। उस सिंगल एलिमेंट का नाम आप क्या रख देते हैं? बीटा 1। क्यों? क्योंकि आपने खुद कहा है कि n यहां पर m एलिमेंट से जनरेटेड होगा। ठीक है, तो सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड है तो n को आप ये लिख सकते हैं, और ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज ट्रू व्हेन n इज इक्वल टू 1। अब अगला केस लेते हैं, यदि n और n डैश सेम होते,
एन और एन डैश क्या होते हैं? सेम। देन एन इज जनरेटेड बाई n-1 और लेस जनरेटर्स। क्यों भाई? देखिए एन डैश आपने कैसे बनाया था? एन डैश आपने ये बनाया, ठीक है। और एम जो है, एम डैश किससे मिलके बनता है भाई? हाँ जी, एम डैश जो है श्योरली पता है कि ये एन से लेस एलिमेंट का जनरेटर है। आपने बताया भी था अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा एन। ओके, तो हमने ये मान लिया कि यदि ये दोनों हियर, ये जो एन डैश होगा ये सब मॉड्यूल होगा एम डैश का। और एम डैश के पास कितने एलिमेंट हैं जी? ये कितनों से जनरेटेड है? n-1 से। तो बाय इंडक्शन ये किससे जनरेट होगा? आपने इंडक्शन में ये कहा है कि ये इस इतने या इससे लेस से जनरेट होगा। तो ये बात प्रूव हो गई, ये जो बात मैं लिखी थी कि n इज जनरेटेड बाय n-1 और फ्यूअर। फिर देख लीजिए, यदि n n डैश के इक्वल है, मैं फिर कह रहा हूं n इज इक्वल टू n डैश, n इज इक्वल टू n डैश, तो ये जो n बनेगा, n डैश बनेगा या n लिखा दोनों कह दो, दैट इज सब मोड, क्योंकि n n डैश के इक्वल है। यहां पे इस चीज का मतलब क्या होगा? इस चीज का साफ मतलब है कि दिस n इज सबसेट ऑफ m डैश। ये सबसेट नहीं, ये सब मॉड्यूल भी बनेगा, चाहे आप n डैश ले लो, एक ही बात है। m डैश के पास कितने एलिमेंट हैं? m डैश m-1 से जनरेटेड है। अब इंडक्शन क्या कहती थी कि कोई भी मॉड्यूल जो m-1 से जनरेटेड है उससे छोटा सब मॉड्यूल लोगे तो वो भी n उससे उतना या उससे कम से जनरेटेड होगा। इसका मतलब हम मान लेते हैं कि n डैश इज जनरेटेड बाई या n इज जनरेटेड बाई n-1 और फ्यूअर जनरेटर्स। तो हमारी इंडक्शन हाइपोथेसिस, सो यदि वो है तो हमारा क्वेश्चन तो ट्रू हो गया, क्योंकि आपने कह दिया कि n और n डैश तो कम से जनरेट है, और कम से जनरेट है तो फिर वो सारी कंडीशन को होल्ड करेगा। अब बात करते हैं यदि n n डैश के इक्वल ना होता, n डैश जो ये था, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाता जी? ये इसका सबसेट होता। वही बात यहां भी आ कि n डैश इज सब मॉड्यूल ऑफ m डैश। अब हम एक सेट ले रहे हैं A, उसमें वे इंटीजर आएंगे जिनकी मदद से कुछ और इंटीजर एग्जिस्ट करें, k1, k2, kn बिलोंग्स टू z, सच दैट ये चीज n में हो। k2 से शुरू करना, ये चीज किस में हो भाई? n में हो। देखो k z, इसमें वो k लेने हैं जो इंटीजर हों और उनके ये और एलिमेंट मिले इंटीजर, सच दैट ये एलिमेंट किस में हो? n में हो। ठीक है, ओके। अब हमें प्रूव करना है कि दिस A इज ए सब ग्रुप। वी हैव टू शो दैट A इज सब ग्रुप। किस चीज का? इंटीजर के ग्रुप का। सबसे पहले नॉन एम्प्टी प्रूव करेंगे। जीरो पक्का n में होता है। जीरो को लिख सकते हैं 0 अल्फा 1, 0 अल्फा 2, 0 अल्फा n। ये सारे एलिमेंट क्या हुए जी? इंटीजर। ये 0 n में बिलोंग करता है। ये सारी कंडीशन फॉलो करने के कारण
ये 0 ए में बिलोंग कर जाएगा, और ए में बिलोंग करते ही क्या हो गया जी, नॉन एम्प्टी। अब सब ग्रुप टेस्ट, ए और बी दो एलिमेंट ले लिए ए से, ए एक एलिमेंट है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट A2, A3, AN belongs to Z such that A alpha 1, A2 alpha 2, AN alpha n किस में बिलोंग करेगा जी, n। B belongs to A, there exists B2, B3, Bn belongs to Z such that B alpha 1, B2 alpha 2, Bn alpha n Z में n में बिलोंग करेगा। इन दोनों को सपरेट कर दीजिए, तो A माइनस बी अल्फा 1, A2 माइनस B2 अल्फा 2, AN माइनस BN अल्फा, ये दोनों भी n में बिलोंग करेंगे। n है सब मॉड्यूल, तो इनका डिफरेंस भी सब मॉड्यूल होगा। अब इसको देखें, ये इंटीजर, ये इंटीजर, ये इंटीजर, ये इंटीजर, A माइनस बी भी इंटीजर, तो ये तो A की सारी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये एलिमेंट किस में होगा, A में। ये एलिमेंट A में होते ही A क्या हो गया जी, आपका सब ग्रुप। अच्छा, इस ग्रुप के सारे सब ग्रुप MZ टाइप होते हैं। ऑल सब ग्रुप कैसे होते हैं, MZ टाइप, यानी कि वे सारे किसी एलिमेंट M से जनरेट होते हैं। हम ये मान लेते हैं कि ये A K11 Z से जनरेट हुआ, K11 से जनरेट हुआ, वेयर K11 कोई इंटीजर है। देन हम एक बीटा 1 लेते हैं, बीटा 1, जो देखो मैंने कह दिया ये एलिमेंट A का लिया, ये n से मैंने कह दिया ये इंटीजर, ये इंटीजर, और ये एलिमेंट A से ले लिया। हमने लेट किया बीटा 1 इस तरह का, इफ एनी अल्फा बिलोंग्स टू n, अल्फा अपने आप को ऐसे लिखेगा, जहां पर सारे HI क्या होंगे, इंटीजर। सारे HI क्या होंगे जी, इंटीजर, क्योंकि आपने शुरू में बताया था जो अल्फा n का एलिमेंट है तो m का एलिमेंट होगा, और m के एलिमेंट सारे एलिमेंट अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n से जनरेटेड है ओवर z, यानी कि कोफिशिएंट इंटीजर होंगे। अब यहां पर देखिए H1 क्या है हमारा, H1 तो हमारा इंटीजर है। यदि हम इसकी खासियतों को ध्यान से देखें तो इसका मतलब ये H1 तो A में बिलोंग करेगा, क्योंकि A की सारी कंडीशनों को फुलफिल कर रहा है। H1 A में बिलोंग कर गया, A के सारे एलिमेंट मल्टीपल ऑफ K11 है, तो इसको हमने लिख दिया AK11, जहां पर A इंटीजर हो। अब देखिए अल्फा n का एलिमेंट था, ठीक है जी, अल्फा किसका एलिमेंट था, n का। बीटा 1 किसका था, n का। A इंटीजर है, क्योंकि n इज ए मॉड्यूल, z मॉड्यूल, तो इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो दोबारा से ये n में आ जाना है, तो इनका डिफरेंस n में रहेगा। एक बात, दूसरा, यदि हम इसको निकाल के देखें टुकड़ा निकलेगा क्या, ये अल्फा है, अल्फा का ध्यान से देखो, H1 को आपने क्या लिख दिया है जी, AK11 अल्फा, बाकी टर्म में पड़ी रहेंगी। जैसे हम इसको A से गुणा करके घटाएंगे टुकड़ा कट जाएगा, तो ये जो एलिमेंट होगा ये जनरेट किससे होगा भाई, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड अल्फा n, ये बिलोंग कर गया जी m से, क्योंकि आपने कहा था इनसे जनरेटेड सारे किसमें हैं, n में।
एम डैश में, चलो तो इसका मतलब ये दोनों में बिलोंग कर गया, तो ये किस में बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। इंटरसेक्शन का मतलब ये किस में बिलोंग कर गया जी, एन डैश में। तो अल्टीमेटली आपने ये कह दिया कि ये एलिमेंट एन डैश में बिलोंग करता है, और एन डैश किसका सब मॉड्यूल था, एम डैश का। एम डैश कितनों से जनरेट होने वाला है, आपने शुरू में कहा था इतनों से, लेस देन एन माइनस वन से। तो उसका कोई भी जो सब मॉड्यूल है वो अपनी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस, इंडक्शन हाइपोथेसिस क्योंकि n माइनस वन है इसमें, इससे लेस वाला आ गया ये, बीटा ये एग्जिस्ट करेगा j ग्रेटर देन i k i j a j अल्फा। यहां पर इस i की वैल्यू अब 2 से शुरू होगी। 2 से शुरू क्यों करी, m तक, क्योंकि हम ने उस क्वेश्चन में 1 to n लिया था, अब हम 2 to n ले रहे हैं, इसलिए। ये जो बीटाइज हैं, ये बीटाइज किस खासियत के साथ लिए गए हैं, इनकी खासियत क्या है, दिस बीटाइज यानी कि बीटा 2, बीटा 3 एंड बीटा m किसको जनरेट्स करेंगे, जनरेट्स करेंगे जी n डैश ओवर z। इसका मतलब कि ये इस एलिमेंट को भी जनरेट करेंगे, P22 बीटा 2, P23 बीटा 3, P2m बीटा m। इसको पहले तब ले जाओगे तो अल्फा क्या आ जाएगा, A बीटा 1, P22 बीटा 2, P2m बीटा m। दिस व्हाट इज दिस A, आपने A को डिफाइन किया था, यहां देखो ये A क्या है आपका, इंटीजर। A भी इंटीजर है और दिस आर ऑल इंटीजर। इस प्रकार अल्फा जो है किससे जनरेट होगा जी, Z बीटा 1, Z बीटा 2, Z बीटा m। और यही हम प्रूव करना चाहते थे। विद दिस रिमार्क्स दिस थ्योरम इज कंप्लीट। दिस A इज इंटीजर, ये आपने यहां लिया है, ठीक है, और ये जो Pi है ये इंटीजर इस में बाई इंडक्शन।